अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं उस हवाले से चंद गुजारिशात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, उस हवाले से चंद मुख्तसर गुजारिशात आपके सपुर्द करना जरूरी समझता हूं। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर होती है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को और इसहाक डार को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने की जो कोशिश हो रही है उस पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया है, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, और यह पाकिस्तानी अदालतों ने मफरूर और इश्तिहारी डिक्लेयर किया है, तो उसके बावजूद उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने का कोई जवाज नहीं बनता। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर फैसला दिया कि आपकी दरखास्त खारिज की जाती है और अदालत का वक्त ज़ाया करने पर आपको 5,000 रुपया जुर्माना भी किया जाता है। यानी अब क्या कह सकता है, नो कमेंट्स, सिंपली नो कमेंट्स। एक खबर आपके सामने पेश करनी थी, कमेंट्स आप पेश करेंगे और आपके कमेंट्स को मैं ज़रूर पढ़ूंगा भी और उसका रिस्पॉन्ड भी करूंगा। एक बात तो नाजरीन ये हो गई। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई और इमरान खान साहब जो 2 जलसे इमरान खान साहब ने किए हैं इक़्तिदार से बेदखली के बाद, तो इमरान खान साहब हमेशा सुप्रीम कोर्ट से सवाल करते हुए नजर आते हैं कि रात को 12 बजे अदालतें क्यों खुली हैं, रात को 12 बजे अदालतें खोलने का जवाब क्या था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब देने की कोशिश की है और कहा है कैसा नहीं हो सकता कि 15,000 लोग आप जमा कर लें और अदालती फैसलों पर तनकीद करें। हमारी सियासी क़यादत को चाहिए कि वो अदालती फैसलों का दिफा करे, दलाइल के साथ उनका दिफा किया जाए। सियासी क़यादत से ये इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब गुजारिश ये है कि कुछ फैसले देखें, आपके फैसलों का जो दिफा है फैसला खुद ही करता है, फैसला खुद ही आपका सबसे बड़ा मुहाफिज होता है, फैसला खुद ही चीख चीख कर बताता है कि मैं कितना इंसाफ पे मबनी हूं, मेरे साथ कितना इंसाफ किया गया है और मैं कितने मेरिट पे किया गया हूं। ये फैसला खुद ही बताता है भाई, इसके लिए किसी का दिफा करने की जरूरत नहीं है। और बाज़ फैसले तो ऐसे होते हैं जिन्हें कतई तौर पे किसी भी कीमत पे डिफेंड नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पे डिफेंड नहीं किया जा सकता। और आप आ जाते हैं नाज़रीन इस खबर पे जो थंबनेल में आप देख रहे हैं। पहले इस खबर के हवाले से चंद गुजारिशात पेश कर देता हूं, उसके बाद एक और भी खबर सामने आई है, उसके हवाले से भी हम बात करते हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब देखें बड़े पुराने सियासतदान हैं। ये जो लोग हैं, ये जो तकरीबन 1980 की दहाई से आप देख लेना कि ये 3-4 खानदान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। तकरीबन 40-42 साल हो गए हैं कि ये हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और हुक्मरानी कर रहे हैं। बदल के बैस ज़माने में फिर से आते हैं, अगरचे पीर है आदम जवां है लात मनात। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की कल रात एक वीडियो जारी हुई है तरावीह के बाद किसी मस्जिद में, वो अपने शुरका से और अपने मुरीदेन से खिताब कर रहे हैं। ये जो वीडियो लीक की गई है ये जानबूझकर, कसदन, अमदन, इरादतन, इंटेंशनली लीक की गई है मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए। उसमें कहा क्या गया है, वो ये कहते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक रहेगी। हालांकि शहबाज शरीफ साहब का इरादा तो यह है कि वो अगस्त 2023 तक रहेंगे। भाई अगस्त 2023 तक तो यानी 14-15 महीने हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मैक्सिमम जो लिमिट बताई है वो 1 साल बताई है। फिर आगे कहते हैं कि इस हुकूमत में जमीयत का अपना किरदार और तशख्खुस है, जमीयत का अपना किरदार अब और तशख्खुस है, और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाएं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। हाँ, अगर आपने इंतखाबी इस्लाहात करनी है तो इंतखाबी इस्लाहात आप जल्द से जल्द कर लें। जहां जहां आपको लगता है कि यहाँ पे इंतखाबी इस्लाहात करनी चाहिए, लेकिन इक़्तिदार और गैर ज़रूरी इक़्तिदार को तवालत ये जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ नहीं हो सकता और ना ही जमीयत उलमा इस्लाम इसकी हिमायत करेगी। क्या मतलब? मतलब ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराओ भाई।
अगर आपको इक़्तिदार और इक़्तिदार इतना अजीज है, इक़्तिदार में तवालत, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अचानक पलटा खा लिया है। ये वीडियो उनकी लीक हुई है और की गई है। तो इससे मुराद ये है कि देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को वो सदर मुमलिकत बनाने पे तैयार नहीं है, हाथ कर गए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। 2 सालों से हम आपको पूरी तारीख चांद चांद कर आपकी खिदमत में पेश करते रहे हैं कि माजी में ये लोग कैसे एक दूसरे को इस्तेमाल करते रहे हैं और टिश्यू पेपर की तरह फिर फेंकते रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बनते रहे हैं, एक दूसरे को इस्तेमाल करके फिर जो है ना फेंकते रहे हैं। तो इट इज नॉट अ न्यू थिंग इन द पाकिस्तान पॉलिटिक्स, स्पेशली इन दीज 3-4 फैमिलीज ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये तकलीफ होना शुरू हो गई है कि ये इक़्तिदार में रहेंगे और मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी उनको यही मसला था कि मैं पार्लियामेंट से बाहर हूँ, मुझे कोई वजारत नहीं है, मेरा कोई हिस्सा नहीं है। तो यहाँ एक बार फिर उन्हें यही चैलेंज दरपेश हो गया है। तो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए मैं दुआई कर सकता हूँ, डेफिनेटली तहजीब के दायरे में मैं कमेंट करता हूँ, इख्तिलाफ करता हूँ मंतकी दलाइल के साथ। अब आगे चले नाज़रीन, इमरान खान साहब की सहाफ़ियों के साथ मुलाकात हुई है। जो गुफ्तगू सामने आई है वो इंतहाई अलार्मिंग है। एक तो यह है कि जनरल बाजवा के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारी बातें सुन रहा हूँ, मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की फौज मजबूत रहे। पाकिस्तान की फौज का एक मकाम है इस्लामी दुनिया में, और मैं चाहता हूं कि जिस मुल्क की फौज का मजबूत होगी तो वो मुल्क भी और उसका दिफा भी मजबूत होगा। इसके अलावा एक इंतहाई धमाका खेज बयान दिया उन्होंने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनका जो सिफारिश हुई है, जो रिकमेंड किया गया है, जो तजवीज़ किया गया है, वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तजवीज़ किया गया है। ये बयान दिया इमरान खान साहब ने, और साथ ही ये भी कहा है कि हमारे और अपोजिशन के दरमियान इस हवाले से डेडलॉक पैदा हो गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के हवाले से कहा कि वो रेफरेंस दायर नहीं होना चाहिए था। वजारत कानून ने मुझे कहा कि इनके बैरून मुल्क जायदादें हैं, तो उनकी तरफ से मुझे इस तरह की ब्रीफिंग दी गई। बहरहाल इमरान खान साहब ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहा है कि ये जारी नहीं होना चाहिए था। तो और फरूख खान के हवाले से भी कहा कि अगर उस हवाले से कोई सबूत हैं तो वो जो है आप मंजर आम पे ला सकते हैं। और तोशाखाना के हवाले से जो तहाइफ हैं उस हवाले से कहा कि एक मुल्क के सरबराह ने घर आकर मुझे तोहफा दिया, तो वो भी मैंने तोशाखाना में जमा करा दिया, और जो जो तहाइफ लिए उनकी बाकायदा कानूनी तौर पर जो कीमत है, तयन किया गया है, एक हद है जो मुकर्रर है, वो मैंने अदायगी की है। तो ये इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, बातें हुई है, तो इंतहाई अहम उन्होंने इंकशाफात भी किए हैं इस हवाले से। और इमरान खान साहब वक्तन फ़वक्तन आने वाले दिनों में वक्फे के साथ जो है इंकशाफात करते हुए नजर आएंगे। जैसे आज ये इंकशाफ किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो तजवीज़ थी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी गई थी। यकीनन ये इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार है जो नहीं होना चाहिए। सरदस्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतने। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।